पर्वत की ओर यात्रा। राम और लक्ष्मण वन पथ पर बढ़ते हुए शमूक पर्वत के निकट पहुंचे। यह पर्वत घने वनों से आच्छादित था। झरनों की ध्वनि गूंज रही थी और पक्षियों का कलरव वातावरण को पवित्र कर रहा था। लक्ष्मण ने कहा, आर्य, यह स्थान अत्यंत रमणीय है। शायद यही वह पर्वत है जहां वानरों का निवास है। हमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। राम ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों पर्वत की ओर चल पड़े। सुग्रीव की आशंका। इधर शमूक पर्वत की ऊंचाई पर वानरराज सुग्रीव अपने कुछ अनुयायियों के साथ निवास कर रहा था। उसका मन भय और चिंता से भरा हुआ था। वह सदा अपने भाई बाली से आतंकित रहता था, क्योंकि बाली ने उसे से निकाल दिया था। अचानक सुग्रीव ने देखा कि दो पराक्रमी पुरुष धनुष बाण धारण किए पर्वत की ओर आ रहे हैं। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसने अपने अनुजों से कहा, भाइयों, ये दोनों असाधारण पुरुष प्रतीत होते हैं। इनके मुखमंडल पर दिव्य आभा है। मैं भयभीत हूं कि कहीं इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए न भेजा हो। सुग्रीव का भय देखकर वानरों ने भी चिंता प्रकट की। हनुमान का आगे बढ़ना। तभी हनुमान ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी, आप निश्चिंत रहें। मैं इनसे जाकर परिचय प्राप्त करता हूं। यदि ये शत्रु हुए तो मैं उनके उद्देश्य का पता लगा लूंगा, और यदि ये मित्र हुए तो हमारे लिए वरदान सिद्ध होंगे। सुग्रीव ने कहा, हनुमान, तुम अत्यंत बुद्धिमान और विनीत हो। तुम जाओ और इनका परिचय लेकर आओ। सावधानी पूर्वक उनसे संवाद करना। ऐसा प्रतीत न हो कि हम उन पर संदेह कर रहे हैं। हनुमान ने आज्ञा मानकर अपने रूप को बदल लिया। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और नम्रता से राम और लक्ष्मण के समीप पहुंचे। हनुमान ने अपना स्वरूप बदलकर एक विनम्र ब्राह्मण का रूप धारण किया। उसके मुखमंडल पर ज्ञान और विनय की छाप झलक रही थी। वह हाथ में कमंडलू और माला लिए राम और लक्ष्मण के समीप पहुंचा। उनके तेजस्वी रूप को देखते ही उसका मन स्वयं ही श्रद्धा से भर गया। राम का सौम्य मुखमंडल, कमल नयन और लक्ष्मण का पराक्रमी रूप देखकर हनुमान को लगा, ये कोई साधारण मानव नहीं हो सकते। इनमें देवत्व की आभा है। हनुमान का प्रश्न। हनुमान ने ब्राह्मण स्वर में अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रणाम हे वीर पुरुषों। आप दोनों कौन हैं जो धनुष बाण धारण किए इस वन में भ्रमण कर रहे हैं? आपके मुख पर तेज है, पर हृदय में करुणा झलकती है। आपके कदमों से धरती मानो गौरव पा रही है। क्या आप कोई तपस्वी हैं या राजकुमार हैं? क्या आप यहाँ किसी उद्देश्य से आए हैं या केवल वन की रमणीयता का आनंद लेने? आपकी चाल गज जैसी है, मुख सूर्य समान दीप्तिमान है। कृपया अपना परिचय दीजिए। राम का उत्तर। राम ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण देव, आपकी वाणी मधुर और ज्ञानमयी है। आप में अपार बुद्धि झलकती है। हम दोनों भाई अयोध्या के राजकुमार हैं। मेरा नाम राम है और यह मेरे छोटे भाई हैं। हम अयोध्या से वनवास के लिए आए हैं। मेरे पिता दशरथ ने वचन पालन हेतु मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। मेरी धर्मपत्नी सीता भी हमारे साथ थी, परंतु दुर्भाग्य से राक्षसराज रावण ने उनका हरण कर लिया। हम इस समय वन में सीता की खोज कर रहे हैं। यह पर्वत हमें शरण देने वाला प्रतीत होता है। आप कृपया हमें बताएं कि यहाँ के निवासी कौन हैं? राम के वचन सुनकर हनुमान का हृदय द्रवित हो गया। उसके मन में अद्भुत आनंद और भक्ति की लहर दौड़ पड़ी। वह सोचने लगा, धन्य हूं मैं जो आज साक्षात भगवान श्री राम के चरणों में खड़ा हूं। ये वही हैं जिनके अवतरण का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना है। इनका सान्निध्य पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। हनुमान का परिचय। अब हनुमान ने अपना ब्राह्मण रूप त्याग कर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। दोनों हाथ जोड़कर राम के चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, प्रभु, मैं वानरराज सुग्रीव का सेवक हनुमान हूं। मेरे स्वामी ने मुझे आपके पास भेजा है। वे आपसे मिलना चाहते हैं, परंतु भयभीत हैं कि कहीं आप उनके शत्रु न हो। सुग्रीव अपने भाई बाली के कारण कष्ट में है और इस पर्वत पर निर्वासित जीवन जी रहे हैं। प्रभु,
यदि आप उनके मित्र बने तो वे आपके कार्य में तन, मन, धन से सहयोग देंगे। राम का आशीर्वाद। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारी बुद्धि, वाणी और भक्ति ने हमें मोहित कर लिया है। तुम जैसे सेवक से सुग्रीव अवश्य धन्य होंगे। हमें सुग्रीव से मिलने की प्रसन्नता होगी। उसे हमारे पास लाओ। हनुमान का हृदय आनंद से भर गया। उसने तुरंत अपने स्वामी सुग्रीव के पास जाकर सारी बातें कह सुनाई। हनुमान का संदेश। हनुमान राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसका मन भक्तिभाव से भर गया। वह तुरंत सुग्रीव के पास लौटकर बोला, नाथ, मैंने जिन पुरुषों से भेंट की है वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनमें अद्भुत तेज और करुणा का संगम है। वे अयोध्या के राजकुमार राम और पात लक्ष्मण हैं। राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया है। वे उनकी खोज में निकले हैं और आपके मित्र बनना चाहते हैं। सुग्रीव यह सुनकर अचंभित और प्रसन्न हुआ। वह बोला, हनुमान, यदि वे सचमुच रघुनंदन राम हैं तो मेरा भाग्य उदय हो गया। किंतु कहीं वे मेरे शत्रु बाली के मित्र तो नहीं? इस शंका से मैं व्याकुल हूं। हनुमान ने हंसते हुए कहा, प्रभु, उनके मुखमंडल पर जो सत्य और धर्म की आभा है वह स्पष्ट बताती है कि वे आपके मित्र ही हो सकते हैं। आइए, संकोच त्याग कर उनसे मिलिए। राम लक्ष्मण का गृहमुख आगमन। हनुमान ने ब्राह्मण रूप त्याग कर पुनः वानर स्वरूप धारण किया। उसने अपने विशाल कंधों पर दोनों राजकुमारों को बैठाया और उन्हें गंधमादन पर्वत की ओर ले चला, जहां सुग्रीव निवास कर रहा था। मार्ग में हनुमान का हृदय बार बार उमंग से भर उठता था। वह सोच रहा था, कैसा पुण्य है मेरा कि मैं स्वयं श्री राम को अपनी पीठ पर लेकर जा रहा हूं। यह मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सुग्रीव की शंका जब हनुमान ने राम और लक्ष्मण को के सामने उतारा तो सुग्रीव के हृदय में अब भी संदेह था। वह संकोच पूर्वक बोला, आप कौन हैं जिनके तेज से यह वन आलोकित हो रहा है? कृपया अपना परिचय दें। राम ने सुशील वाणी में कहा, वानर राज, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूं और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम वनवासवासी हैं। मेरी पत्नी सीता का राक्षस राज रावण अपहरण कर ले गया है। हम उसकी खोज में भटक रहे हैं। हम आपके मित्र बनना चाहते हैं। मित्रता का प्रस्ताव। राम के वचन सुनकर सुग्रीव का संकोच कुछ कम हुआ। वह बोला, हे रघुनंदन, मैं भी अपने भाई बाली के कारण कष्ट भोग रहा हूं। उसने मेरा राज्य और पत्नी छीन ली। मैं यहां इस पर्वत पर निर्वासित जीवन जी रहा हूं। यदि मेरे संकट दूर करें तो मैं आपके कार्य में तन मन धन से सहायता करूंगा। हम दोनों की पीड़ा समान है। आइए, हम मित्र बने। हनुमान की पहल। हनुमान ने तुरंत पास रखी अग्नि को साक्षी बनाकर राम और सुग्रीव का हाथ मिलवाया। अग्निदेव को साक्षी मानकर दोनों ने मित्रता का संकल्प लिया। राम ने कहा, सुग्रीव, आज से हम जीवन मरण तक मित्र हैं। मैं तुम्हारे शत्रु बाली का विनाश करूंगा और तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटाऊंगा। सुग्रीव ने भावुक होकर उत्तर दिया, और मैं आपकी पत्नी सीता की खोज में वानर सेना को समर्पित करूंगा। आप जिस दिशा में कहेंगे मेरी सेना खोज करेगी। सुग्रीव का विश्वास बढ़ना। राम के वचनों से सुग्रीव का मन हर्ष और विश्वास से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, आज से मैं अकेला नहीं रहा। आपके साथ रहते हुए मुझे कोई भय नहीं है। बाली कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, आपके बल पर विजय मेरी ही होगी। हनुमान ने दोनों की ओर देखकर मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, आज से संसार के कल्याण हेतु एक महान संगम हुआ है। राम और सुग्रीव की यह मित्रता धर्म और न्याय की स्थापना करेगी। मित्रता के बाद की बात। राम और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर जब मित्रता का संकल्प लिया, तब वातावरण में शांति और पवित्रता फैल गई। सुग्रीव के हृदय का भारी बोझ जैसे उतर गया। वह अब राम को अपना आत्मीय मित्र मानने लगा। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को आसन पर बिठाया और बोला, प्रभु, आपने मुझे मित्र बनाकर मेरा जीवन सार्थक कर दिया। अब मैं आपको अपना दुहक सुनाता हूं ताकि आप समझ सकें कि मैं किस पीड़ा में जी रहा हूं।
मायावी राक्षस की कथा। सुग्रीव ने कहा, बहुत समय पहले एक भयानक मायावी राक्षस ने किष्किंधा पर आक्रमण किया। वह अत्यंत शक्तिशाली था और हमें निरंतर चुनौती दे रहा था। मेरा भाई बाली उस राक्षस से युद्ध करने गया। मैं भी उसके साथ गया। वह राक्षस भागा और एक गुफा में प्रवेश कर गया। बाली ने मुझे बाहर ठहराया और स्वयं भीतर चला गया। कई दिनों तक मैं बाहर प्रतीक्षा करता रहा। भीतर से भयंकर युद्ध की गर्जना सुनाई। राम ने कहा, सुग्रीव, आज से हम जीवन मरण तक मित्र हैं। मैं तुम्हारे शत्रु बाली का विनाश करूंगा और तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटाऊंगा। सुग्रीव ने भावुक होकर उत्तर दिया, और मैं आपकी पत्नी सीता की खोज में वानर सेना को समर्पित करूंगा। आप जिस दिशा में कहेंगे, मेरी सेना खोज करेगी। सुग्रीव का विश्वास बढ़ना। राम के वचनों से सुग्रीव का मन हर्ष और विश्वास से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, आज से मैं अकेला नहीं रहा। आपके साथ रहते हुए मुझे कोई भय नहीं है। बाली कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, आपके बल पर विजय मेरी ही होगी। हनुमान ने दोनों की ओर देखकर मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, आज से संसार के कल्याण हेतु एक महान संगम हुआ है। राम और सुग्रीव की यह मित्रता धर्म और न्याय की स्थापना करेगी। मित्रता के बाद की बात। राम और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर जब मित्रता का संकल्प लिया, तब वातावरण में शांति और पवित्रता फैल गई। सुग्रीव के हृदय का भारी बोझ जैसे उतर गया। वह अब राम को अपना आत्मीय मित्र मानने लगा। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को आसन पर बिठाया और बोला, प्रभु, आपने मुझे मित्र बनाकर मेरा जीवन सार्थक कर दिया। अब मैं आपको अपना दुहक सुनाता हूं, ताकि आप समझ सकें कि मैं किस पीड़ा में जी रहा हूं। मायावी राक्षस की कथा। सुग्रीव ने कहा, बहुत समय पहले एक भयानक मायावी राक्षस ने किष्किंधा पर आक्रमण किया। वह अत्यंत शक्तिशाली था और हमें निरंतर चुनौती दे रहा था। मेरा भाई बाली उस राक्षस से युद्ध करने गया। मैं भी उसके साथ गया। वह राक्षस भागा और एक गुफा में प्रवेश कर गया। बाली ने मुझे बाहर ठहराया और स्वयं भीतर चला गया। कई दिनों तक मैं बाहर प्रतीक्षा करता रहा। भीतर से भयंकर युद्ध की गर्जना सुनाई देती रही। फिर अचानक एक दिन वहां से रक्त बहने लगा। मुझे लगा कि बाली मारा गया है और राक्षस बाहर आकर मुझे भी नष्ट कर देगा। सुग्रीव पर राज्याभिषेक भयभीत होकर मैंने उस गुफा का द्वार विशाल शिला से बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आया। प्रजाजन और मंत्रियों ने मुझे आग्रह किया कि राज्य रिक्त है, इसीलिए आप राज्य सिंहासन संभाले। मैंने अनिच्छा से यह भार ग्रहण किया, परंतु प्रभु, कुछ दिनों बाद बाली जीवित लौट आया। उसने देखा कि मैं राजा बन चुका हूं। उसने यह समझा कि मैंने विश्वासघात किया और उसे मारकर स्वयं राज्य हड़पना चाहा। उसके हृदय में मेरे प्रति क्रोध और घृणा भर गई। बाली का अत्याचार। बाली ने मुझे कुटिल कहकर राज्य से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी रूमा को भी अपने अधिकार में ले लिया। उसने मुझे अपमानित कर निर्वासित कर दिया। मैं अपनी निष्ठा और सच्चाई प्रमाणित करना चाहता था, परंतु बाली ने मेरी एक न सुनी। तब से मैं इस शमूक पर्वत पर छिपा हुआ हूं। यहां मतंग का श्राप है कि यदि बाली इस पर्वत पर आएगा तो उसका नाश हो जाएगा। इसी कारण मैं यहीं सुरक्षित हूं। सुग्रीव की व्यथा। सुग्रीव की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह कांपती आवाज में बोला, हे राम, मैं निरपराध होकर भी दंड भोग रहा हूं। मेरे पास राज्य नहीं, पत्नी नहीं और भाई का स्नेह भी नहीं। मैं अकेला, असहाय और दुखी हूं। यदि आप मेरे मित्र न बने होते तो यह जीवन मेरे लिए असह्य होता। आप ही मेरे रक्षक और उद्धारक हैं। राम का आश्वासन। राम ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर स्नेहपूर्वक कहा, सुग्रीव, चिंता मत करो, तुम्हारी व्यथा अब अधिक दिन नहीं रहेगी। तुम्हारा भाई बाली अत्याचारी है और अधर्म का साथ देने वाले का नाश निश्चित है। मैं वचन देता हूं कि शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा राज्य और पत्नी वापस दिलाऊंगा। बाली का अंत मेरे बाणों से होगा। सुग्रीव का विश्वास। राम के वचन सुनकर सुग्रीव के हृदय का सारा भय मिट गया।
उसके चेहरे पर पहली बार संतोष और विश्वास झलका। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे जो आश्वासन दिया है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप धर्म के अवतार हैं और आपके रहते मुझे अब किसी का भय नहीं है। हनुमान ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, आज से धर्म की विजय निश्चित है। यह मित्रता जगत के कल्याण का द्वार खोलेगी। मित्रता का दृढ़ होना सुग्रीव ने जब पूरा दुहक सुनाया और राम ने उसका हाथ पकड़कर आश्वासन दिया, तब दोनों के बीच का बंधन और गहरा हो गया। यह केवल मित्रता नहीं रही, बल्कि जीवन मरण तक साथ निभाने का वचन बन गया। राम ने गंभीर स्वर में कहा, सुग्रीव, आज से तुम्हारा दुहक मेरा दुहक है और तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई। जिस प्रकार तुमने सीता की खोज में सहायता का संकल्प लिया है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें बाली के अत्याचार से मुक्त कराऊंगा। सुग्रीव ने भावुक होकर उत्तर दिया, प्रभु, मेरे जीवन में आज पहली बार मुझे लगता है कि न्याय अवश्य होगा। आपकी उपस्थिति ही मेरे लिए शक्ति है। हनुमान की प्रसन्नता। हनुमान, जो अब तक मौन श्रद्धा से दोनों को देख रहा था, अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने दोनों के चरणों में प्रणाम कर कहा, नाथ, आज धर्म और बल का संगम हुआ है। यह मित्रता संसार के लिए आदर्श बनेगी। सुग्रीव प्रभु राम के साथ हैं और प्रभु राम के साथ सुग्रीव। अब अधर्म का विनाश और धर्म की विजय निश्चित है। बाली के विषय में चर्चा राम ने सुग्रीव से पूछा। वानरराज, मुझे बाली के पराक्रम और उसकी शक्ति के विषय में विस्तार से बताओ, ताकि मैं उसके स्वभाव और बल को समझ सकूं। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, बाली अत्यंत पराक्रमी और अद्भुत योद्धा है। उसका शरीर दिव्य शक्ति से संपन्न है। जब वह किसी शत्रु से युद्ध करता है तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। देवता, दानव और असुर तक उसका सामना करने से डरते हैं। उसकी एक विशेष शक्ति है, जब भी वह किसी से युद्ध करता है तो प्रतिद्वंद्वी का आधा बल अपने भीतर खींच लेता है। यही कारण है कि उसके सामने कोई योद्धा टिक नहीं पाता। राम का आत्मविश्वास। राम ने शांत भाव से कहा, सुग्रीव, मैं जानता हूं कि बाली कितना शक्तिशाली है, किंतु ध्यान रखना, अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो, धर्म की शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। मेरा धनुष और बाण केवल धर्म की रक्षा हेतु उठते हैं। बाली का अंत निश्चित है। सुग्रीव ने आश्वस्त होकर कहा, प्रभु, आप ऐसा कहते हैं तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं। आपकी भुजाएं ही समस्त संसार का आश्रय है। परीक्षा की बात। फिर भी सुग्रीव के मन में संकोच रहा। वह बोला, प्रभु, बाली का बल इतना प्रबल है कि कभी कभी मुझे स्वयं भी विश्वास नहीं होता कि कोई उसका सामना कर सकता है। यदि आप मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण दिखाएं तो मेरा विश्वास और दृढ़ होगा। राम मुस्कुराए और बोले, सुग्रीव, तुम्हारा संदेह उचित है। मित्रता में विश्वास आवश्यक है। आओ, मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय कराता हूं। राम का पराक्रम। राम ने पास खड़े एक विशाल साल वृक्ष की ओर संकेत किया। वह वृक्ष इतना विशाल था कि उसे कई वानर मिलकर भी हिला नहीं सकते थे। वानरराज, मुझे बाली के पराक्रम और उसकी शक्ति के विषय में विस्तार से बताओ, ताकि मैं उसके स्वभाव और बल को समझ सकूं। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, बाली अत्यंत पराक्रमी और अद्भुत योद्धा है। उसका शरीर दिव्य शक्ति से संपन्न है। जब वह किसी शत्रु से युद्ध करता है तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। देवता, दानव और असुर तक उसका सामना करने से डरते हैं। उसकी एक विशेष शक्ति है, जब भी वह किसी से युद्ध करता है तो प्रतिद्वंद्वी का आधा बल अपने भीतर खींच लेता है। यही कारण है कि उसके सामने कोई योद्धा टिक नहीं पाता। राम का आत्मविश्वास। राम ने शांत भाव से कहा, सुग्रीव, मैं जानता हूं कि बाली कितना शक्तिशाली है, किंतु ध्यान रखना, अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो, धर्म की शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। मेरा धनुष और बाण केवल धर्म की रक्षा हेतु उठते हैं। बाली का अंत निश्चित है। सुग्रीव ने आश्वस्त होकर कहा, प्रभु, आप ऐसा कहते हैं तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं। आपकी भुजाएं ही समस्त संसार का आश्रय है। परीक्षा की बात। फिर भी सुग्रीव के मन में संकोच रहा। वह बोला, प्रभु,
बाली का बल इतना प्रबल है कि कभी कभी मुझे स्वयं भी विश्वास नहीं होता कि कोई उसका सामना कर सकता है। यदि आप मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण दिखाएं तो मेरा विश्वास और दृढ़ होगा। राम मुस्कुराए और बोले, सुग्रीव, तुम्हारा संदेह उचित है। मित्रता में विश्वास आवश्यक है। आओ, मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय कराता हूं। राम का पराक्रम। राम ने पास खड़े एक विशाल साल वृक्ष की ओर संकेत किया। वह वृक्ष इतना विशाल था कि उसे कई वानर मिलकर भी हिला नहीं सकते थे। राम ने सहज भाव से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ा। देखते ही देखते वह साल वृक्ष बीच से चीरता हुआ धराशायी हो गया। इसके बाद राम ने एक ही बाण से 7 साल वृक्षों को भेद डाला। बाण धरती को चीरते हुए तक गया और फिर लौटकर राम की तरकश में आकर स्थिर हो गया। सुग्रीव का आश्चर्य। यह दृश्य देखकर सुग्रीव दंग रह गया। उसकी आंखें श्रद्धा और विस्मय से फैल गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे तनिक भी संदेह नहीं रहा। आपकी शक्ति अपार है। आप सचमुच धर्म के अवतार हैं। आपके रहते बाली का अंत निश्चित है। राम ने मुस्कुराकर कहा, सुग्रीव, अब विलंब मत करो। अपने हृदय से भय मिटा दो। शीघ्र ही हम बाली का वध और तुम्हें तुम्हारा राज्य और पत्नी वापस दिलाएंगे। युद्ध का संकल्प सुग्रीव ने हर्ष और आशा से भरे स्वर में कहा, प्रभु, अब मैं आपको अपना स्वामी और मित्र मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि सीता माता की खोज में मैं अपनी संपूर्ण वानर सेना को समर्पित कर दूंगा। मेरे प्राण, मेरा पराक्रम और मेरी निष्ठा अब आपके चरणों में है। पहले बाली से मुक्ति दिलाइए, फिर मैं आपको रावण के विरुद्ध अपार सहायता दूंगा। राम ने दृढ़ स्वर में कहा, यह हमारा संकल्प है। अब शीघ्र ही समय आएगा जब अधर्म का अंत होगा और तुम्हारा जीवन पुनः सुखमय होगा। बाली से युद्ध का प्रस्ताव। राम के पराक्रम को देख सुग्रीव का विश्वास दृढ़ हो गया। उसका मन, जो अब तक भय और संदेह से भरा था, अब पूरी तरह साहस से परिपूर्ण हो उठा। वह बोला, प्रभु, अब विलंब करना व्यर्थ है। मेरा हृदय वर्षों से इस अपमान और पीड़ा से दग्ध हो रहा है। आज समय आ गया है कि बाली को उसके अपराधों का दंड मिले। आइए, हम अभी उसे युद्ध के लिए ललकारें। राम ने शांत स्वर में उत्तर। सुग्रीव, अधर्म चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, अंततः उसे धर्म के हाथों पराजित होना ही पड़ता है। तुम्हारा समय आ गया है। अब हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। हनुमान की सहमति। हनुमान ने भी आगे बढ़कर कहा, नाथ, यह अवसर उचित है। बाली अहंकारी और अत्याचारी है। उसे अपने बल पर गर्व है। जब वह अपने पापों के दंड से सामना करेगा, तभी संसार समझेगा कि धर्म ही सच्चा बल है। प्रभु राम के साथ रहते हुए आपकी विजय निश्चित है। बाली के महल की ओर प्रस्थान। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव गंधमादन पर्वत से किष्किंधा की ओर चल पड़े। मार्ग में सुग्रीव बार बार सोच रहा था, क्या सचमुच आज मेरे दुहक का अंत होगा? क्या मैं पुनः अपनी पत्नी और प्राप्त कर सकूंगा? राम के शांत और दृढ़ चेहरे को देखकर उसका मन बार बार आश्वस्त हो जाता। बाली के महल का दृश्य। किष्किंधा का राजमहल अत्यंत भव्य था। चारों ओर वानरों की भीड़ थी। बाली अपने सभा मंडप में बैठा था। उसके शरीर से अपार तेज प्रकट हो रहा था। वह वानरों से घिरा हुआ अपने पराक्रम का गर्व कर रहा था। अचानक सुग्रीव के आगमन का समाचार सुनकर सभा में हलचल मच गई। बाली ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, ओह, वह कायर सुग्रीव यहां आने का साहस कर रहा है। आज मैं उसका अंत कर दूंगा। सुग्रीव की ललकार। सुग्रीव ने राजमहल के द्वार पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में पुकारा, बाली, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरी पत्नी को अपने अधीन कर लिया। आज मैं तुझे युद्ध की चुनौती देने आया हूं। यदि तू सचमुच वीर है तो बाहर आकर मुझसे द्वंद्व कर। बाली यह सुनकर क्रोध से तिलमिला उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह गरजते हुए सभा से उठा और बोला, सुग्रीव, तू तो मेरा नाम भी लेने योग्य नहीं है। आज मैं तुझे यमलोक भेज दूंगा। तारा का परामर्श। बाली की पत्नी तारा, जो बुद्धिमती और धर्मनिष्ठा में अग्रणी थी, ने उसे रोकने का प्रयत्न किया,
उसने कहा, नाथ, यह लापरवाही मत कीजिए। सुग्रीव अब तक छिपा था, परंतु आज वह विश्वास के साथ आया है। संभव है उसके पीछे कोई शक्तिशाली सहयोगी हो। बिना विचार किए युद्ध करना उचित नहीं है। परंतु बाली अहंकार और क्रोध से भर गया। उसने कहा, तारा, क्या तू सोचती है कि बाली किसी से डर जाएगा? चाहे सुग्रीव को देवता भी सहारा दें, मैं उसे अभी पराजित कर दूंगा। राम की योजना। इधर सुग्रीव व्याकुल होकर राम से बोला, प्रभु, अब समय आ गया है, कृपा करके मुझे बाली से मुक्ति दिलाइए। राम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सुग्रीव, तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो। जब बाली तुझ पर आक्रमण करेगा, उसी समय मैं रहकर अपने बाण से उसका वध कर दूंगा। परंतु पहले मुझे उसकी शक्ति और चाल को परखने दो। युद्ध का प्रारंभ। बाली महल से बाहर आया और गरजते हुए सुग्रीव पर झपटा। दोनों भाई पर्वत के समान बलशाली थे। उनके घूंसे और से धरती कांप उठी। सुग्रीव पूरी शक्ति से लड़ रहा था, परंतु बाली की अलौकिक शक्ति के कारण उसका आधा बल बाली में चला गया। धीरे धीरे सुग्रीव कमजोर पड़ने लगा। राम छिपकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, बाली की शक्ति अत्यधिक है, परंतु अभी मैं उसे नहीं मार सकता, क्योंकि दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। यदि भूल से मेरे बाण सुग्रीव को लग गए तो यह धर्म विरुद्ध होगा। सुग्रीव की पराजय। युद्ध तीव्र हो गया। बाली ने सुग्रीव को घायल कर दिया। वह भागते भागते राम की शरण में आया और बोला, प्रभु, मैं उसे पहचान नहीं सका। आप छिपे रहे, पर मैंने सोचा था आप अभी बाली का अंत कर देंगे। मैं घायल हो गया हूं। राम ने स्नेहपूर्वक कहा, सुग्रीव, तुम्हारा क्रोध उचित है, परंतु तुम दोनों रूप और बल में एक जैसे हो। मैं यह पहचान पाया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। धर्म के विरुद्ध जाकर मैं बाण नहीं चला सकता। अब ऐसा करो, कल जब पुनः युद्ध करो तो अपने गले में एक पुष्पमाला धारण कर लो, तब मैं स्पष्ट पहचान कर बाली पर बाण चलाऊंगा। सुग्रीव का पुनः संकल्प। राम से वचन पाकर सुग्रीव का मन संतोष और उत्साह से भर गया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं धैर्य रखूंगा। कल जब मैं बाली को फिर युद्ध की चुनौती दूंगा तो आपके वचन से मेरा विश्वास अटल रहेगा। हनुमान ने सुग्रीव को संभाला और उसके घावों की मरहम पट्टी की। लक्ष्मण ने भी उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, हे सुग्रीव, अब चिंता मत करो। राम का बाण लक्ष्य से कभी चूकता नहीं। कल तुम्हारा अन्याय का अंत निश्चित है। अगली सुबह की तैयारी। भोर होते ही सुग्रीव ने अपने गले में एक पुष्पमाला धारण की। वह पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ तैयार हुआ। राम ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और बोले, सुग्रीव, आज तेरे जीवन का अंधकार दूर होगा। तू निडर होकर युद्ध करना। जब बाली तुझ पर आक्रमण करेगा, उसी समय मैं उसे मार दूंगा। बाली का पुनः क्रोध। सुग्रीव पुनः किष्किंधा के द्वार पर पहुंचा और ऊंचे स्वर में पुकारा, बाली, यदि तू वीर है तो बाहर आ। कल तूने छलपूर्वक मुझ पर अत्याचार किया, आज मैं फिर तुझे ललकारने आया हूं। बाली ने यह पुकार सुनी तो उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने गर्व से हंसते हुए कहा, सुग्रीव, तू बार बार मेरे चरणों में मरने आता है। आज तेरा अंत निश्चित है। तारा ने फिर समझाया, नाथ, यह कोई साधारण बात नहीं है। सुग्रीव के पीछे कोई महान शक्ति है। कृपा करके बिना सोचे युद्ध मत कीजिए। परंतु बाली ने तारा की बातों को नकार दिया और अत्यंत क्रोधित होकर बाहर आया। भयंकर युद्ध जैसे ही दोनों भाई आमने सामने हुए, युद्ध आरंभ हो गया। दोनों के प्रहारों से पर्वत और वृक्ष टूटने लगे। धरती कांप उठी, परंतु इस बार राम ने ध्यानपूर्वक देखा। पुष्पमाला के कारण वे सुग्रीव को पहचान सके। बाली का बल प्रचंड था। वह सुग्रीव को दबाने लगा। राम का बाण। राम ने अपने धनुष पर एक तीक्ष्ण बाण चढ़ाया। उनके मन में करुणा भी थी और धर्म का संकल्प भी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे धर्मदेव, आज मैं अधर्म का नाश करने जा रहा हूं। बाली ने भाई का राज्य छीनकर उसकी पत्नी पर अधिकार कर पाप किया है।
उसका अंत आवश्यक है। जो ही बाली ने सुग्रीव पर जोरदार प्रहार किया, उसी क्षण राम ने प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया। वह बाण वज्र की भांति हवा को चीरता हुआ सीधा बाली के वक्ष में जाकर लगा। बाली का आघात बाली बाण लगते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका बल क्षीण हो गया, उसके अंग ढीले पड़ गए। उसने सुग्रीव को देखा और फिर राम की ओर। सुग्रीव ने प्रसन्नता से कहा, प्रभु, आपके कारण आज मेरा अपमान धुल गया। अब मैं अपने धर्म और राज्य को पुनः प्राप्त करूंगा। परंतु बाली ने श्वास लेते हुए राम से प्रश्न किया, हे राम, आप धर्मराज कहलाते हैं, आपने छिपकर मुझ पर बाण चलाया, क्या यह धर्म सम्मत है? राम का उत्तर। राम शांत और गंभीर स्वर में बोले, हे बाली, तूने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक छीनकर अधर्म किया है। यह न केवल मानव धर्म बल्कि पशु धर्म के भी विरुद्ध है। तूने उसके राज्य को छीनकर उसे अपमानित कर अनेक पाप किए हैं। राजा का कर्तव्य है कि रक्षा करना, न कि उसका शोषण करना। मैंने छिपकर तुझ पर बाण चलाया क्योंकि युद्ध में तू और सुग्रीव दोनों समान रूप और बल वाले थे। यदि मैं सामने आ जाता तो तू सावधान होकर छल करता। धर्म की रक्षा हेतु ही मैंने यह उपाय किया। बाली का पश्चाताप राम की वाणी सुनकर बाली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि मैं कितना अधर्मी हो गया था। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। आपके बाण से मरा जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी प्राण शक्ति आपके चरणों में अर्पित होती है। उसने सुग्रीव को देखकर कहा, भाई, मैंने तुझ पर अन्याय किया। आज मैं तुझे क्षमा मांगकर यह राज्य सौंपता हूं। तू धर्मपूर्वक राज्य कर और प्रजा की रक्षा करना। बाली का अंत इतना कहकर बाली ने अंतिम श्वास ली और उसके प्राण शरीर से निकल गए। चारों ओर शोक छा गया। वानरों ने विलाप किया। तारा रोते हुए बाली के पास आई। उसने करुणा से राम से कहा, प्रभु, आपने धर्म के लिए यह कार्य किया है, परंतु मेरा हृदय इस वियोग को सह नहीं पा रहा। कृपा करके मेरे पुत्र अंगद को संभालना। सुग्रीव का राज्याभिषेक बाली का अंतिम संस्कार विधिवत किया गया। उसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। वानरगण प्रसन्न होकर उसका जयघोष करने लगे। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर राम से कहा, प्रभु, आपने जीवन और सम्मान लौटाया। अब मेरा यह राज्य और मेरा जीवन सब आपके चरणों में समर्पित है। राम मुस्कुराए और बोले, सुग्रीव, हमारा लक्ष्य सीता की खोज है। अब तुम इस कार्य में मेरी सहायता करो। यह कार्य ही तुम्हारे जीवन का धर्म होगा। सुग्रीव का अभिषेक बाली के वध और अंतिम संस्कार के बाद शमूक पर्वत तथा किष्किंधा नगरी उत्सवमयी हो उठी। समस्त वानरगण एकत्र होकर राम लक्ष्मण का गुणगान करने लगे। ऋषियों ने, वानरों ने और तारा ने मिलकर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। गंगाजल, पवित्र नदियों का जल और वन्य पुष्पों से सुग्रीव को स्नान कराया गया। गगन में शंख घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। हनुमान ने सुवर्ण सिंहासन पर सुग्रीव को बैठाया। अंगद ने अपने पिता बाली की भांति राज्यसभा में खड़े होकर पुष्पमालाएं अर्पित की। राम ने स्नेहपूर्वक कहा, हे सुग्रीव, आज से तू धर्मपूर्वक किष्किंधा का राजा है। अपनी प्रजा को न्याय और सुरक्षा देना और स्मरण रहे, हमारा उद्देश्य सीता की खोज है। तारा और अंगद का स्थान। सुग्रीव ने तारा और अंगद को राजपरिवार का सम्मान दिया। उसने कहा, तारा, तू मेरी बहन समान है। अंगद मेरा पुत्रवत है। वह भविष्य में इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इससे वानरगण संतुष्ट हुए। तारा ने भी राम और सुग्रीव को धन्यवाद दिया। सुग्रीव का वचन राज्य प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने हाथ जोड़कर राम से कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन और यह राज्य आपके चरणों में अर्पित है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सीता माता की खोज के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे दूंगा। किंतु वर्षा, तू निकट आ चुकी है। इस समय सेना का संगठित होना और दूर देशों में खोज करना असंभव है। वर्षा समाप्त होते ही मैं पूरी वानर सेना
को एकत्र करूंगा और सीता माता की खोज में भेजूंगा। राम ने सुग्रीव की बात स्वीकार की और बोले, हे सुग्रीव, तूने धर्म पूर्वक बात कही है। वर्षा, तुम्हें वनस्पतियां लहलहाती हैं, नदियां उफनती हैं और मार्ग दुर्गम हो जाते हैं। युद्ध और खोज में यह बाधक है। शरद तू आते ही हम कार्य आरंभ करेंगे। वर्षा तू का आगमन, आकाश में बादलों का समूह उमड़ने लगा, बिजली चमकने लगी। बाण लेकर किष्किंधा की ओर चले। उनका तेज देखकर वानर भयभीत हो गए। हनुमान तुरंत उनके पास पहुंचे और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। हनुमान ने कहा, हे लक्ष्मण, सुग्रीव आपका अपराधी नहीं है। उसने केवल तू कारण प्रतीक्षा की है। मैं अभी उसे आपके पास लाता हूं। सुग्रीव का पश्चाताप हनुमान सुग्रीव को लेकर आए। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मैं अपराधी हूं। मैंने राज्य में उलझकर समय गंवाया, परंतु अब वर्षा तू समाप्त हो रही है। शरद तू आते ही मैं चारों दिशाओं में वानर सेना भेजूंगा। माता सीता की खोज मेरा प्रथम कर्तव्य है। लक्ष्मण ने क्रोध शांत किया और राम को यह संदेश पहुंचाया। राम ने सुग्रीव को पुनः विश्वास दिलाया और कहा, अब समय आ गया है। तू अपनी पूरी वानर सेना एकत्र कर। सीता माता की खोज में हर दिशा में वानर भेजे जाएंगे। शरद तू का आरंभ, वर्षा तू समाप्त हुई। नदियों का उफान शांत हुआ। आकाश स्वच्छ और निर्मल हो गया। पर्वत और वन पुष्पों से सज गए। शीतल पवन बहने लगी। यह तो यात्राओं और बड़े कार्यों के लिए अनुकूल मानी जाती थी। राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, अब समय आ गया है। तू अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। सीता की खोज ही अब हमारा मुख्य धर्म है। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, आज से मेरा समस्त जीवन आपके चरणों के लिए है। मैं पूरी वानर सेना को एकत्र करता हूं। हम चारों दिशाओं में खोज करेंगे और माता सीता को अवश्य लाएंगे। वानर सेना का आह्वान सुग्रीव ने हनुमान, नल, नील, जांबवान और अंगद को आदेश दिया कि वानरों को समस्त दिशाओं से बुलाएं। वनों, पर्वतों और समुद्रों से असंख्य वानर किष्किंधा में एकत्र होने लगे। उनकी संख्या लाखों में थी। सब बलशाली, पराक्रमी और उत्साही थे। हनुमान ने गर्व से कहा, हे प्रभु, हमारी यह वानर सेना इतनी विशाल है कि आकाश को भी आच्छादित कर सकती है। इस सेना के रहते माता सीता की खोज असंभव नहीं। सेना का विभाजन सुग्रीव ने राम के सम्मुख योजना रखी। हे रघुनंदन, मैं इस विशाल सेना को 4 दलों में बांटता हूं। हर दल का नेतृत्व एक श्रेष्ठ वीर करेगा और वह एक दिशा में सीता माता की खोज करेगा। राम ने प्रत्येक दल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब दृढ़ संकल्प लेकर जाओ। 1 मास के भीतर लौट आना। जो दल सीता का पता लगाएगा वही हमारा सबसे बड़ा उपकारी होगा। दक्षिण दिशा का महत्व राम ने विशेष रूप से हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, मैं तुझमें अपार विश्वास करता हूं। तेरी बुद्धि, बल और भक्ति अनुपम है। मैं जानता हूं कि तू ही सीता माता को ढूंढ निकालेगा। यह मेरी मुद्रिका ले जा। इसे देखकर माता सीता तुझे पहचान लेंगी और विश्वास करेंगी कि तू मेरा दूत है। हनुमान ने मुद्रिका को अपने मस्तक से लगाकर कहा, प्रभु, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं अपने प्राण देकर भी माता सीता का पता लगाऊंगा। अंगद का उत्साह। अंगद भी दक्षिण दिशा के दल में सम्मिलित हुआ। उसने राम से कहा, प्रभु, मेरे पिता बाली का जो अपराध था उसका प्रायश्चित मैं आपके चरणों में सेवा करके करना चाहता हूं। मैं इस दल में पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। राम ने अंगद को आशीर्वाद देते हुए कहा, अंगद, तू वीर और सत्यनिष्ठ है। तू हनुमान के साथ मिलकर कार्य करना। तुम्हारा पराक्रम इस कार्य को पूर्ण करेगा। जांबवान की भूमिका। जांबवान, जो रीछों के वृद्ध और ज्ञानवान नेता थे, उन्होंने कहा, राम, मैं इस दल का मार्गदर्शक बनूंगा। अनुभव और विवेक से कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। हनुमान इस दल की आत्मा होंगे।
हनुमान इस दल की आत्मा होंगे। राम ने प्रसन्न होकर उन्हें भी आशीर्वाद दिया। सेना की तैयारी संपूर्ण वानर सेना ने उत्साह से शंख बजाए। पर्वतों पर उनकी गर्जना गूंज उठी। वे वृक्षों से कूदते, पत्थरों को और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने को तैयार हुए। सुग्रीव ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हे वानर वीरों, याद रखो, यह केवल एक स्त्री की खोज नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा है। माता सीता संपूर्ण स्त्री जाति की मर्यादा है। उन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराना हम सबका पवित्र कर्तव्य है। वानरों ने गर्जना कर कहा, जय श्री राम। हम अपने प्राण देकर भी यह कार्य पूरा करेंगे। राम का धैर्य। राम ने मन ही मन कहा, सीता, अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होंगी। इन वीरों की सहायता से मैं तुझे अवश्य खोज निकालूंगा। लक्ष्मण ने भी सेना को प्रोत्साहित किया और कहा, जो भी दिशा में जाओ, धर्म का स्मरण रखना और सत्य का पालन करना। असफलता का भय मत करो। राम का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दक्षिण दिशा का दल, सबसे महत्वपूर्ण हनुमान, जांबवान और अंगद के नेतृत्व में दल दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा। उनके साथ असंख्य पराक्रमी वानर थे। राम ने इस दल को विदा करते समय विशेष आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा था, हनुमान, यह मुद्रिका सीता माता को देना। मेरे संदेश के साथ यह मेरी पहचान होगी। मैं तुझ पर पूर्ण विश्वास करता हूं। हनुमान ने मुद्रिका को अपने हृदय से लगाया और कहा, प्रभु, मैं आपके कार्य में कभी असफल नहीं होऊंगा। मार्ग की कठिनाइयां। दक्षिण दिशा का मार्ग अत्यंत कठिन था। वहां घने वन थे, जिनमें सिंह और व्याघ्र घूमते थे। विशाल पर्वत थे, जिन पर चढ़ना कठिन था। नदियां और झीलें थीं। विंध्य पर्वत और दंडक वन। दक्षिण की ओर जाते समय वानर विंध्य पर्वतों तक पहुंचे। उन्होंने दंडक वन को पार किया, जहां पहले राम ने अपने वनवास के दिन बिताए थे। हनुमान और अंगद ने हर स्थान को देखकर सोचा, यह वही वन है जहां प्रभु ने सीता माता के साथ समय बिताया। यहां के वृक्ष और पत्ते मानो उनकी स्मृतियां संजोए हैं। लेकिन सीता का कोई संकेत उन्हें अभी तक न मिला। समय की चिंता धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 मास की अवधि पूरी होने को आई, परंतु दक्षिण दल को भी कोई सफलता न मिली। अंगद चिंतित होकर बोला, भाइयों, यदि हम असफल होकर लौटे तो राम और सुग्रीव हमें दंड देंगे। हमें हर हाल में सीता माता का समाचार लाना होगा। जांबवान ने गंभीर स्वर में कहा, अंगद, धैर्य रखो, ईश्वर हमारी सहायता करेगा। अभी हम दक्षिण दिशा के और भी गहरे स्थानों में खोज करेंगे। समुद्र तट पर आगमन। अंततः दक्षिण दल समुद्र तट पर पहुंचा। वहां अथाह जलराशि थी, लहरें गरज रही थीं। वानर निराश होकर बैठ गए। वे भूख, प्यास और थकान से व्याकुल थे। सभी सोचने लगे कि अब समय समाप्त हो गया है और सफलता हाथ नहीं लगी। हनुमान ने सभी को धैर्य हुए कहा, मित्रों, निराश मत हो। जब तक जीवन है तब तक प्रयास भी है। प्रभु राम का कार्य असफल नहीं हो सकता। समुद्र तट पर निराशा दक्षिण दिशा की ओर गया। वानर दल समुद्र तट पर पहुंचा। वहां अपार जलराशि थी, लहरें गरजते हुए उठ रही थीं। चारों ओर केवल समुद्र और आकाश दिखाई दे रहा था। वानर भूख, प्यास और थकान से व्याकुल होकर बैठ गए। अंगद ने दुहखी स्वर में कहा, मित्रों, समय पूरा हो गया है। अब हम खाली हाथ लौटेंगे तो सुग्रीव हमें दंड देगा। प्रभु राम का विश्वास भी टूट जाएगा। शायद यहीं भूख, प्यास से हमारी मृत्यु हो जाए। समुद्र तट पर निराशा। दक्षिण दिशा की ओर गया वानर दल समुद्र तट पर पहुंचा। वहां अपार जल राशि थी, लहरें गरजते हुए उठ रही थीं। चारों ओर केवल समुद्र और आकाश दिखाई दे रहा था। वानर भूख, प्यास और थकान से व्याकुल होकर बैठ गए। अंगद ने दुहखी स्वर में कहा, मित्रों, समय पूरा हो गया है। अब हम खाली हाथ लौटेंगे तो सुग्रीव हमें दंड देगा। प्रभु राम का विश्वास भी टूट जाएगा। शायद यहीं भूख, प्यास से हमारी मृत्यु हो जाए। उनके शब्द सुनकर सब वानर मौन हो गए। मृत्यु का भय और असफलता की पीड़ा
सबके हृदय में भर गई। अंगद का संकल्प। अंगद ने पुनः कहा, यदि हमें सफलता नहीं मिलती तो मैं यहां से लौटूंगा नहीं। भूख से प्राण भी प्रभु के वचन को अपूर्ण नहीं करूंगा। यह सुनकर वानर दल का मन और भारी हो गया। वे सोचने लगे कि शायद अब यही उनका अंत है। जांबवान का धैर्य। जांबवान जो वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे, उन्होंने सभी को धैर्य दिया। उन्होंने कहा, वत्सो, अभी निराश मत हो। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। जिस कार्य में धर्म की रक्षा और प्रभु राम का उद्देश्य जुड़ा हो, वहां असफलता कभी स्थायी नहीं होती। उनके वचनों से वानर दल का मन कुछ शांत हुआ। संपाति का आगमन। इसी समय समुद्र तट के पास एक वृद्ध गिद्ध प्रकट हुआ। वह पर्वत की चोटी पर बैठा था। उसके विशाल पंख झुलस चुके थे और वह उड़ने में असमर्थ था। वह था संपाति, जटायु का ज्येष्ठ भ्राता। संपाति ने वानरों की बातचीत सुनी और कहा, वत्सो, तुम किस कारण से इतना शोक कर रहे हो? सीता का नाम मैंने सुना। बताओ, तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहां आए हो? जटायु का स्मरण हनुमान ने विनम्र होकर उत्तर दिया, हम प्रभु राम के दूत हैं। उनकी पत्नी सीता का रावण ने अपहरण कर लिया है, किंतु सीता का कोई पता नहीं चल रहा। क्या आप जानते हैं कि सीता माता कहां है? संपाति यह सुनकर विषाद से भर गया और बोला, वत्सो, सीता का अपहरण करने वाले राक्षस का नाम रावण है। उसने उन्हें यहां से ले जाते समय आकाश मार्ग में उड़ते हुए मेरे सामने से गुजारा था। मैंने स्पष्ट देखा कि सीता रावण की गोद में रो रही थी। वानरदल चौंक कर बोला, क्या आप जानते हैं रावण उन्हें कहां ले गया? लंका का उल्लेख। संपाति ने अपनी दृष्टि दूर समुद्र के पार डाली और कहा, इस समुद्र के पार दक्षिण दिशा में एक स्वर्णमयी नगरी है लंका। वहां रावण अपने महलों में रहता है। मैंने देखा कि वह सीता को वहीं ले गया। वत्सो, अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। यदि तुम्हारे दल में कोई बलवान है तो वह इस समुद्र को लांघकर लंका पहुंच सकता है। संपाति का भावुक संवाद। संपाति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा भाई जटायु राम की रक्षा के लिए अपने प्राण दे चुका। वह सीता माता को बचाने के प्रयास में रावण से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। अब मैं वृद्ध और अशक्त हूं, उड़ भी नहीं सकता, किंतु मैं अपनी दृष्टि से तुम्हें यह सत्य बता रहा हूं। यह मेरी अंतिम सेवा है प्रभु राम के लिए। वानर दल संपाति के त्याग और सत्य वचन से भाव विभोर हो गया। वानरों का उल्लास। अब वानरों को निश्चित समाचार मिल चुका था। वे प्रसन्न होकर एक स्वर में बोले, जय श्री राम। माता सीता लंका में है। अब हमें अपने कार्य की दिशा मिल गई है। अंगद ने हनुमान को देखकर कहा, हे पवन पुत्र, अब यह कार्य केवल तुमसे ही संभव है। तुम्हारे बल और साहस की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। समुद्र लांघकर लंका पहुंचो और माता सीता का समाचार लाओ। संपाति का आशीर्वाद। संपाति ने हनुमान की ओर देखते हुए कहा, वत्स, मुझे विश्वास है कि तू यह कार्य अवश्य कर सकेगा। राम का आशीर्वाद और जटायु का बलिदान तेरे साथ है। जा, इस धर्म कार्य को पूर्ण कर। हनुमान ने विनम्र होकर संपाति को प्रणाम किया। हनुमान का आत्मविश्वास जागना। संपाति से सीता माता का स्थान जानने के बाद सब वानर हनुमान की ओर देखने लगे। अंगद ने कहा, हे पवनसुत, अब यह कार्य केवल तुमसे ही संभव है। तुम्हारे समान बल, साहस और पराक्रम वाला कोई अन्य नहीं। यदि तुम आगे बढ़ोगे तो हम सबका प्रयोजन सफल होगा। हनुमान क्षण भर मौन रहे। फिर वृद्ध जांबवान ने उन्हें स्मरण दिलाया, वत्स हनुमान, तू वायु का पुत्र है, असीम बल का धनी है, पर तुझे अपने सामर्थ्य का स्मरण नहीं है। जब तक तू अपने भीतर के बल को नहीं पहचानता, तब तक यह कार्य आरंभ नहीं होगा। जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और धर्म की रक्षा के लिए समुद्र लांघकर सीता माता का समाचार लाओ। हनुमान का रूपांतरण। जांबवान के वचनों ने हनुमान के हृदय को आंदोलित कर दिया। वे ध्यानस्थ होकर अपने भीतर की दिव्य शक्ति का स्मरण करने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर विराट होने लगा। उनका स्वर गूंजा, यदि प्रभु राम की कृपा और पवनदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं यह समुद्र एक ही छलांग में लांघ सकता हूं।
अब हनुमान का आकार पर्वत के समान हो गया। उनकी गर्जना से चारों दिशाएं कांप उठीं। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। पर्वतों से पत्थर ढहने लगे। वानर दल आश्चर्य और हर्ष से जय श्री राम का जय घोष करने लगा। उड़ान की तैयारी हनुमान ने अपने विशाल शरीर को स्थिर किया और कहा, हे वानर वीरों, मैं अभी लंका जाऊंगा। वहां सीता माता का समाचार लेकर लौटूंगा।